हेलो गाइस, वेलकम बैक। माई सेल्फ एसके अग्रवाल। और आज अपन बात करेंगे, देखो एलगी का एक नया टॉपिक लेके आए हैं अपन, क्योंकि ये जो टॉपिक है ख़ासतौर से उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो है जो कहीं ना कहीं आरपीएससी के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर बायोलॉजी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो उसमें हमेशा ये टॉपिक जो है एलगी का वो हमेशा एक कॉमन टॉपिक है। इसमें से हमेशा जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अपन जो नोट्स के रूप में आपके सामने रखा हूँ, तो स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि नोट्स जो हैं उन्हीं नोट्स को अपन पढ़ेंगे। और जो भी स्टूडेंट्स नोट्स बनाना चाहते हैं वो भी आप उतार सकते हो इसको। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं। एलगी का स्टार्टिंग पॉइंट है, और जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने अब तक ऐप डाउनलोड नहीं किया वो ऐप डाउनलोड कर लें, क्योंकि आज से अपन 8 बजे शाम को एलगी से रिलेटेड या फिर अपन कहें असिस्टेंट प्रोफेसर की क्लासेस आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो उनमें जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे उन सभी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अपन देखने स्टार्ट कर रहे हैं एलगी का कंटेंट। देखो एलगी का कंटेंट स्टार्ट करने से पहले बता दें भाई एलगी होता क्या है। सबसे पहले कोई भी पॉइंट जिसको आप स्टार्ट करते हो क्या है, कहाँ पाए जाते हैं, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। जब भी एलगी की बात आती है तो एलगी में सबसे पहले तो आता है, देखो भाई एलगी का जनरल कैरेक्टर। ठीक है, एलगी का जनरल जो कैरेक्टर्स होते हैं, जनरल फीचर्स होते हैं, वो हमेशा पढ़ लेना भाई। दूसरी चीज़ है एलगी का क्लासिफिकेशंस, उनमें से क्वेश्चन आता है। तीसरा आता है एलगी का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। 3 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी नहीं पढ़ पाओ तो 3 चीज़ें ज़रूर पढ़ के जाना। एलगी का जनरल इंट्रोडक्शन, साइलेंट फीचर्स, उनका क्लासिफिकेशंस, और एलगी का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करें भी एलगी है क्या। देखो एलगी फोटोसिंथेटिक अपन जानते हैं, फोटोसिंथेटिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। किस में रखा जाता है, तो जो लोअर क्रिप्टोगेम्स हैं उनके अंदर रखा जाता है। ठीक है, एलगी को मल्टी सेलुलर जो है वो यूनिसेलुलर से लेकर मल्टी सेलुलर तक के सभी मेंबर्स है वो देखने को मिलते हैं इसमें। दूसरी चीज़ कैसे हैं, फोटोट्रॉपिक हैं, ऑटोट्रॉपिक हैं। अपना भोजन जो है वो लाइट की प्रेजेंस में सेल्फ बना सकते हैं। ऑटोट्रॉपिक है, स्वतः बना सकते हैं। फोटोसिंथेटिक है, मतलब वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन बना सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ अपन देखें, एक इसमें है कि भाई फादर ऑफ जो एलगी है वो कौन है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर फादर ऑफ एलगी जो है, या फिर अपन कहते हैं एलगी की स्टडी को क्या कहते हैं, तो अपन एलगी की स्टडी को कहते हैं अपन फाइकोलॉजी। और फाइकोलॉजी साइंस की वह ब्रांच जिसके अंदर एलगी की स्टडी की जाती है। और फादर ऑफ एलगी कहें या फिर फादर ऑफ फाइकोलॉजी कहें तो अपन किसे कहते हैं, तो ये F.E. फ्रिश के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा जो एलगी के ऊपर वर्क किया था, इसलिए फादर ऑफ फाइकोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं F.E. फ्रिश। सेकेंड पॉइंट अपन देखें कि भाई इंडिया की जो एलगी के फादर हैं या फाइकोलॉजी के फादर है वो कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखें इंडियन फादर ऑफ फाइकोलॉजी, तो यहाँ पर देखें M.O.P. अयंकर। ये साथ साथ आप नोट डाउन भी कर सकते हो। आगे देखिए अपन की एलगी है क्या। ठीक है, एलगी क्या है। एलगी क्या है, फोटोसिंथेटिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि प्रत्येक सेल कैसे होती है, यूकैरियोटिक होती है। यूकैरियोटिक कैरेक्टर्स होते हैं, उनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस के साथ साथ जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो सभी वेल डेवलप होते हैं। ठीक है, अब देखें कि एलगी का जो फर्स्ट टाइम टर्म है, एलगी फर्स्ट टाइम टर्म किसने यूज में लिया था, तो फर्स्ट टाइम जो टर्म यूज में लिया था किसने, लीनियस ने लिया था भाई। कौन से में, 1753 में। ठीक है, आगे देखें। और एलगी का जो टर्म है वो कहाँ से लिया गया है, तो ये जो लैटिन टर्म है वहाँ से लिया गया है। और इसका मतलब जो है, एल्गा का मतलब होता है जब आप सिंगल किसी एलगी की स्टडी कर रहे हो, सिंगल किसी मेंबर की स्टडी कर रहे हो तो उसे एल्गा, और एक से अधिक एलगी की स्टडी करें तो उसे एलगी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर लैटिन टर्म है एल्गा, और इसका मतलब क्या होता है, सीवीड्स होता है। ठीक है, समुद्री घास। सीवीड्स का मतलब क्या होता है, समुद्री घास से एलगी का टर्म लिया गया है। ठीक है, लीनियस ने एक ये दिया है एडिन, किस में दिया है, क्रिप्टोगेमिया के अंदर। ठीक है, आगे अपन देखें, इसमें देखो F.E. फ्रिश। F.E. फ्रिश क्या है, वैसे तो अपन जानते हैं फादर ऑफ फाइकोलॉजी है। ठीक है, F.E. फ्रिश 1935 के अंदर एक बुक लिखी थी। इस बुक का नाम काफ़ी बार पूछा जाता है कि कौन सी बुक थी, तो अपन यहाँ बुक देख लो आप, द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एलगी वॉल्यूम
फर्स्ट 1935। ये बुक किसकी है? फ्रिश की है। जो इसके किसके ये कहें अपन एल्गी के बारे में इन्होंने सबसे पहले इसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिप्शन लिखा था। एल्गी के बारे में इन्होंने काफ़ी पॉइंट्स बताए थे। तो इनकी जो बुक है वो कौन सी है? द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी वॉल्यूम फर्स्ट, ये इनकी बुक है फ्रिश की। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो सभी आपको एग्जाम के अंदर याद रखने हैं। आगे अपन देखें, जी.एम. स्मिथ 1955, इनकी बुक है। कौन सी बुक है? तो क्रिप्टोगेमी बॉटनी वॉल्यूम फर्स्ट, जो 1955 में पब्लिश हुई थी। ठीक है, क्रिप्टोगेमी स्मिथ की बुक पूछी जाए तो आपको याद रखना भाई क्रिप्टोगेमी बॉटनी वॉल्यूम फर्स्ट। आगे अपन देखें, जी.डब्ल्यू. प्रेस्कॉट, जी.डब्ल्यू. प्रेस्कॉट 1969, बुक कौन सी है? द एल्गी ए व्यू या रिव्यू, द एल्गी ए रिव्यू 1969 के अंदर इन्होंने बुक पब्लिश की थी। आगे अपन देखिए वाउचर, JPE वाउचर 1803 के अंदर। यहां पर देखिए द फर्स्ट प्रोपोज सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इन्होंने प्रोपोज मतलब अपन बात करें कि सबसे पहले इन्होंने ये बात रखी थी कि एल्गी का क्लासिफिकेशन होना चाहिए, या फिर एल्गी के क्लासिफिकेशन के बारे में बात की। इन 3 ग्रुप, इन्होंने 3 ग्रुप में डिवाइड किया। यहाँ पर कॉन्फर्वस, अल्वस और ट्रीमेलस, यहाँ पर 3 ग्रुप के अंदर पूरी एल्गी को इन्होंने डिवाइड किया था। आगे अपन देखिए, छोटे छोटे टर्म्स हैं, अगर आपसे कहीं पूछने को मिलता है अगर ऐसे क्वेश्चंस, तो आपके थोड़े से याद होने चाहिए बेसिक थोड़ी सी चीज़ें, क्योंकि हाई लेवल की चीज़ें ज़्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर में नहीं पूछी गई है। अभी तक के लास्ट पेपर आप उठा के देखोगे तो आपको लगेगा कहीं ना कहीं हर चीज़ बेसिक से पूछी गई है। अगर आपने बेसिक थोड़ा सा पढ़ा है तो आप आराम से कर सकते हो। आगे देखो, JH. फ्रेडरिक या फ्रेडरिच कहें अपन, लिंक, फ्रेडरिक लिंक 1820 के अंदर क्लासिफाइड बेसिस ऑफ कलर ऑफ पिगमेंट्स, एल्गी को किस आधार पे इन्होंने क्लासिफाई किया था? तो इनके अंदर जो पिगमेंट्स प्रेजेंट है, पिगमेंट और उनकी जो स्ट्रक्चर है, उनके आधार पर इनको एल्गी को क्या किया था? क्लासिफिकेशन किया था फ्रिश ने, फ्रेडरिक ने। ठीक है ना। आगे अपन देखें, विलियम हेनरी, यहाँ पर एक टर्म है विलियम हेनरी हार्वे 1836 के अंदर क्लासिफाइड बेसिस ऑफ हैबिट एंड पिगमेंट्स, इन्होंने एल्गी को एल्गी के हैबिटाट एंड पिगमेंट्स के बेसिस पे इन्होंने सेपरेट किया था या क्लासिफिकेशन किया था। आगे अपन देखें, JG. एग्रोथ या अगार्थ, ठीक है ना, JG. अगार्थ, इन्होंने डिवाइड किया 6 ऑर्डर, एल्गी को कितने में किया था? 6 ऑर्डर के अंदर इन्होंने डिवाइड किया था। आगे देखें, एल्गी अलॉन्ग विथ फंजाई इन ग्रुप थेलोफाइटा, अगर एल्गी और फंजाई को एक साथ एक ग्रुप में अगर डाला जाए तो उसे अपन क्या कहते हैं? थेलोफाइटा के अंदर कहते हैं। तो एल्गी और फंजाई दोनों किस में रखे जाते हैं? थेलोफाइटा के अंदर रखे गए थे। तो ये किसने रखा था? तो आइकलर ने रखा था। और याद रखना भाई, एल्गी और फंजाई को थेलोफाइटा के अंदर किसने रखा? आइकलर ने रखा था 1836 के अंदर। आगे एक क्लासिफिकेशन आता है जिसमें एंगलर एंड पेरेंटल का 1912 के अंदर दिया गया था। कौन सा है? एंगलर एंड पेरेंटल 1912 के अंदर एक क्लासिफिकेशन दिया गया था एल्गी का। इन्होंने क्लासिफाइड एल्गी विद फंजाई, फंजाई के साथ में इन्होंने क्लासिफाइड किया था। और इन्होंने अपन बात करें, ये तो देखो वैसे एंगलर क्लासिफाइड एल्गी विद फंजाई, फंजाई के साथ में किया था। तो इन्होंने अलग अलग जो क्लासेस हैं वो दी थी, कितनी दी थी यहाँ पर? तो यहाँ पर 11 जो ग्रुप है उसके अंदर डिवाइड किया था। जैसे साइजोफाइटा है, फाइटो सार्कोडिना है, फ्लैजिलेटा है, डाइनोफ्लैजिलेटा है, बेसिलेरियोफाइटा है, कॉन्जुगेट है, क्लोरोफाइसी है, केरोफाइटा है, फियोफाइसी है, रोडोफाइसी है, यूमाइस्टीज फंजाई है। तो यहाँ पर इन्होंने साथ में डिवाइड किया था, दोनों को साथ रखकर। तो यूमाइस्टीज के अंदर फंजाई को इन्होंने रख दिया था। ठीक है, ये सिंपल सा क्लासिफिकेशन था। आगे अपन देखें, इनका जो मेन प्लांट होता है, ठीक है, मेन प्लांट बॉडी। तो मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो क्या होती है? तो गेमेटोफाइट्स होती है, ठीक है ना।
क्योंकि गैमेट्स बनाने की क्षमता इनमें पाई जाती है स्टार्टिंग के अंदर। आगे देखिए अपन, और ये है, ठीक है ना। आगे अपन देखें सेक्स ऑर्गन की अपन बात करें तो सेक्स ऑर्गन इनके कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। एक्सेप्शन की बात करें तो कौन से होते हैं, ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी के सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं भाई, ठीक है ना। यहाँ पर देखें सेक्स ऑर्गन के चारों तरफ स्टेराइल की जैकेट पाई जाती है। स्टेराइल क्या पाए जाते हैं, जैकेट पाई जाती है। मतलब इसमें एल्गी के अंदर बात करें तो एल्गी में वो जैकेट क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ठीक है ना। कोई खास तौर से विशिष्ट आवरण या कोई भी स्ट्रक्चर ऐसी नहीं पाई जाती है जो इनको कवर करके रखे। जैसे अलग आगे अपन पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, उनके अंदर जो स्टेराइल चीज़ें पाई जाती है चार तरफ कवरिंग करके रखती है, यहाँ पर ये नेक्ट प्रकार के सेक्सुअल ऑर्गन पाए जाते हैं, ठीक है। एम्ब्रियो नोट डेवलप, एल्गी में एम्ब्रियो है वो उसका विकास नहीं होता है, जो अपन सभी जानते हैं। हैबिट एंड हैबिटाट की बात करें कि एल्गी का हैबिट एंड हैबिटाट कैसा होता है, कहाँ रहते हैं, कौन से आवास के अंदर रहते हैं, कौन से इन्वायरमेंट में रहते हैं, ठीक है। इस आधार पर एल्गी को 3 अलग अलग बांट सकते हैं। जैसे एक तो पहले अपन बात करें एक्वाटिक एल्गी, पानी के अंदर रहने वाली एल्गी, ठीक है। एक्वाटिक एल्गी को आप 2 प्रकार से डिवाइड कर सकते हो, यहाँ पर 2 टाइप। एक तो ऐसा जो फ्रेश वाटर के अंदर रहने वाली एल्गी हो, तो यहाँ पर अपन देखें फ्रेश वाटर एल्गी, फ्रेश वाटर के अंदर रहने वाली एल्गी। फ्रेश वाटर में एक तो ये हो कि रनिंग वाटर में रहने वाली हो, जो पानी बहता रहता है, उसके अंदर प्रेजेंट एल्गी कौन सी है। कई बार ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फ्रेश वाटर की एल्गी पूछी जाती है, लेकिन उसमें से एग्जाम्पल जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं आपके रनिंग वाटर में कौन से हैं और स्टैंडिंग वाटर के अंदर कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रनिंग वाटर के जो एग्जाम्पल है वो नोट डाउन कर लो भैया, आप लोग लिख लो कि रनिंग वाटर में कौन से एल्गी है वो खास तौर से पाए जाते हैं। तो रनिंग वाटर के अंदर जो है वो पाए जाते हैं एक तो वाउचेरिया, एक यूलोथ्रिक्स और एक क्लेडोफोरा। ये तीनों जो एल्गी हैं एग्जाम्पल हैं वो तीनों कैसे हैं, रनिंग वाटर के अंदर पाए जाने वाले एल्गी के मेंबर हैं। ये है स्टेगनेंट वाटर, मतलब जो स्टैंडिंग वाटर है, रुका हुआ वाटर है, स्टेबल वाटर है, उसके अंदर पाए जाने वाले। तो यहाँ पर अपन बात करें तो ओडोगोनियम है। इसमें खास तौर से वो होंगे जिनके भाई किसी भी एक सरफेस पे चिपकने की कैपेसिटी पाई जाती हो। सीधी सी बात है, स्टैंडिंग वाटर के अंदर उनके नीचे की तरफ, पैंदे की तरफ, बॉटम की तरफ कहीं ना कहीं ऐसे चिपकने के लिए, स्टेबल करने के लिए कुछ अपेंडेजेस पाए जाते हो। ओडोगोनियम आ जाएगा, यहाँ पर जिग्निमा आ जाएगा, कारा आ जाएगा और राइबुलेरिया आ जाएगा। ये जो चारों मेंबर है ये कैसे हैं, स्टैंडिंग वाटर के अंदर पाए जाते हैं। आगे अपन देखें दूसरा फ्रेश वाटर हो गया, दूसरा कौन सा आ जाएगा, मेराइन वाटर, जिसमें साल्ट के कंसंट्रेशन अधिक पाए जाते हो, ऐसे वाटर को अपन क्या बोलते हैं, मेराइन वाटर बोलते हैं। इसमें कौन से एल्गी देखने को मिलती है, तो यहाँ पर देखें खास तौर से फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। एक तो ब्राउन एल्गी और एक रेड एल्गी, ये दोनों ही कैसी है, मेराइन वाटर के अंदर पाई जाने वाली एल्गी होती है, ठीक है ना। फियोफाइसी ब्राउन एल्गी और रोडोफाइसी खासतौर से रेड एल्गी, दोनों ही कैसे समुद्रीय जल के अंदर पाई जाती है, मेराइन वाटर के अंदर पाई जाती है, जैसे एक्टोकार्पस, सार्गोसम, पॉलीसाइफोनिया। फ्री फ्लोटिंग एल्गी, अब मेराइन में भी देखें कि जो केवल ऐसे फ्री फ्लोटिंग ऊपर की तरफ तैरती हुई हो पाई जाती हो, तो यहाँ पर फ्री फ्लोटिंग एल्गी कौन सी है, तो यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं वो कैसे हैं, फ्री फ्लोटिंग एल्गी हैं। सी के किनारों से अटैच, जो किनारे होते हैं समुद्र के, उनके किनारों से अटैच रह के पाई जाती हैं, तो उनका एग्जाम्पल जो है वो फाइटोबेंथोज, ठीक है। फाइटोबेंथोज वैसे भी नाम से है कि भाई फाइटोबेंथोज होते हैं जो समुद्र के निचली तली के अंदर पाए जाते हो, चिपके हुए पाए जाते हो, उसे अपन क्या बोलते हैं, फाइटोबेंथोज के नाम से जानते हैं, ठीक है। ऐसे एल्गी जो तली के नीचे की तरफ चिपके हुए पाए जाते हो और जो तैरते हुए हो फाइटोप्लैंक्टन्स, चिपके हुए हो तो फाइटोबेंथोज। आगे अपन देखें सेकंड टाइप का टेरेस्ट्रियल एल्गी, क्योंकि पहला था एक्वाटिक एल्गी, सेकंड की बात करें अपन तो टेरेस्ट्रियल एल्गी। टेरेस्ट्रियल एल्गी कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सॉइल में पाए जा सकते हैं, यहाँ पर देखो सॉइल, रॉक्स, स्टोन, वुड्स पर प्रेजेंट होते हैं। कोई भी मिट्टी है, पहाड़ी है, पत्थर हैं या फिर लकड़ियां हैं, सड़ी गली पुरानी लकड़ियां हैं, उनके ऊपर भी पाए जाते हैं। नॉर्मल जो प्लांट्स है दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रोथ कर जाते हैं। इसमें एक देखें टेरेस्ट्रियल एल्गी के अंदर पहला आ जाएगा एरियल टेरेस्ट्रियल, जो हवा के अंदर पाए जाते हो, ठीक है।
एरियल, टेरेस्ट्रियल। यहाँ पर देखें सेपोफाइट्स या एपिटेरेनियन एल्गी, सेपोफाइट्स या एपोटेरेनियन एल्गी के नाम से जानते हैं। प्रेजेंट ओनली ऑन सॉइल सरफेस, ये केवल सॉइल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। इनके एग्जाम्पल की अपन बात करें तो कौन सा आ जाएगा, एक तो वाउसेरिया आ जाएगा, बोट्राइडियम आ जाएगा, ठीक है, बोट्राइडियम आ जाएगा। इसके अलावा प्रोटोसाइफोन आ जाएगा, तो ये भी इसका एग्जाम्पल प्रोटोसाइफोन, ठीक है। आगे अपन देखें क्रिप्टोफाइट्स, एरियल आ गया, दूसरा आ जाएगा क्रिप्टोफाइट्स। क्रिप्टोफाइट्स का क्रिप्टो का मतलब जहाँ भी टर्म आता है वहाँ होता है छुपा हुआ, ठीक है ना। जैसे सोइल की लेयर है हल्की सी, उसके नीचे की तरफ पाए जाते हो, लेकिन सरफेस पे नहीं, सरफेस के हल्की सी लेयर के जस्ट नीचे पाए जाते हो, ठीक है, हल्की सी दबा हुआ नीचे की तरफ पाया जाता है, उसे क्रिप्टो का मतलब छुपा हुआ। क्रिप्टो सोइल सरफेस में धसे हुए रहते हैं, ठीक है, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। इसके अलावा क्लोरेला, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देखें ब्लू ग्रीन एल्गी है, क्लोरेला है, ये किस में आते हैं, क्रिप्टोफाइट्स के अंदर आते हैं, छुपे हुए पाए जाते हैं। प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ वॉल, ठीक है, भीतियों पे पाए जाते हैं। स्टेम ऑफ प्लांट्स, प्लांट के स्टेम्स पे पाए जाते हैं। और देखो वॉल और प्लांट के स्टेम के ऊपर पाए जाने वाले जो एल्गी हैं उनके एग्जाम्पल आ जाएगा प्रोटोकोकस सुक्टोनिमा, ठीक है ना, या साइटोनिमा, है ना, प्रोटोकोकस साइटोनिमा। आगे अपन देखें अनयूजुअल हैबिटेट ऑफ एल्गी, थर्ड, मतलब जो ऐसे अपन बात करें कि कहीं भी पाए जाते हैं अनयूजुअल, ऐसे अलग ही टाइप के नेचर में, ठीक है, अनयूजुअल। उनमें अगर अपन देखें तो यहाँ पर कौन से आ जाएंगे, यहाँ पर देखें अनयूजुअल में हेलोफाइटिक एल्गी के अंदर मतलब एल्गी कौन से होते हैं, हेलोफाइटिक का मतलब नाम से भी है कि भाई कोई ना कोई ऐसे एल्कलाइन या साल्ट वाली कंडीशन हो। यहाँ पर देखो प्रेजेंट इन हाई सेलाइन वाटर के अंदर पाए जाने वाले जो एल्गी होते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं, हेलोफाइट्स के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल की अपन बात करें तो डूने लीला। यहाँ पर देखो भाई ये एग्जाम्पल जो है ये खासतौर से इंपॉर्टेंट है कि हेलोफाइटिक एल्गी का एग्जाम्पल कौन सा है, तो यहाँ पर डूनेलिना, यहाँ पर देखो स्टेफेनोप्टेरा, आगे देखो एंट्रोमोर्फा, ये किसके एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आ जाएंगे हेलोफाइट्स के। आगे अपन देखें एपीफाइटिक एल्गी। एपीफाइटिक का नाम से भी है कि किसी दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रोथ करते हो, जो एल्गी होते हैं वो किसी प्लांट के ऊपर ग्रोथ करते हो। एपीफाइटिक मतलब एपी का मतलब किसी के ऊपर और फाइटिक मतलब किसी प्लांट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अटैच ऑन हायर प्लांट एंड अदर एल्गी, ये हायर प्लांट के ऊपर अटैच होते हैं या फिर अलग जो अन्य एल्गी है उनके ऊपर देखने को मिलते हैं या ग्रोथ करते हैं। एपीफाइटिक का एग्जाम्पल काफ़ी बार पूछा जाता है, तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में याद रखना है भाई कौन सा है, उडोगोनियम के अलावा जो कोलियोकीट, ठीक है। कौन से एग्जाम्पल हैं एपीफाइटिक एल्गी के, उडोगोनियम और कोलियोकीट जो हैं एक्वाटिक एंजियोस्पर्म पर पाए जाते हैं, जो पानी के अंदर पाए जाने वाले एंजियोस्पर्म्स हैं उन प्लांट्स के ऊपर ग्रोथ करते हैं ये उडोगोनियम और कोलियोकीट। आगे देखिए अगला टर्म क्रायोफाइट्स। क्रायो का मतलब वैसे तो देखो होता है ठंडा, क्रायो का मतलब होता है ठंडा का मतलब आइस, कि ऐसे कोई भी एल्गी जो खासतौर से आइस वाली जो पहाड़ियाँ होती हैं उनके ऊपर ग्रोथ पाए जाते हैं, उनके ऊपर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर अपन देखें क्रायो का मतलब ठंडा, यहाँ पर देखें आइस रॉक्स के ऊपर ये खासतौर से पाए जाते हैं, ठीक है। हिल्स अट्रैक्ट बाय एल्गी, ये कई बार ऐसे होता है ना, अलग अलग अपन कहीं घूमने जाते हैं या कहीं ऐसी कंडीशन में देखते हैं तो वहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं वो अलग अलग कलर की दिखाई देती है, ठीक है। तो वो अलग अलग कलर के कारण किसके कारण से होता है, तो अलग अलग जो एल्गी की ग्रोथ होती है, अलग अलग पिगमेंट वाली जो एल्गी होती है वो एल्गी क्या करती है, उनकी लेयर को कवर कर लेती है, जिसके कारण से कुछ जो रॉक्स हैं वो रेड कलर की दिखाई देती है, कुछ ग्रीन दिखाई देती है, कुछ अलग कलर की दिखाई देती है, कुछ पर्पल दिखाई देती है, कुछ अलग। इस प्रकार से जो अट्रैक्शन का पॉइंट होता है वो एल्गी के कारण से होता है। तो यहाँ पर हिल्स अट्रैक्ट बाई एल्गी के द्वारा वो अट्रैक्टिव बन जाती हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल अपन देखें हेमेटोकोकस एल्गी गिव रेड कलर
हेमेटोकोकस जो है, हेमेटोकोकस एल्गी है, वो रेड कलर प्रोवाइड कराती है किसको, खासतौर से एल्पाइन जो पहाड़ियाँ हैं, एल्पाइंस है आइस के, एल्पाइंस एंड आर्केटिक हिल्स जो है उनको। ठीक है, यूरोप में ग्रीन स्नो, जो ग्रीन स्नो होता है यूरोप के अंदर, वो किसके कारण से होता है, ग्रीन स्नो मतलब जो हल्की फुल्की जो ग्रीन टाइप की जो बौछारें आती हैं। ठीक है, ग्रीन स्नो किसके कारण से होता है, तो यहाँ पर अपन एग्जांपल देखें, यहाँ पर क्लेमाइडोमोनास के कारण से होती है, क्लेमाइडोमोनास येलो स्टोनेंसिस। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास की जो स्पीसीज है कौन सी है, येलो स्टोनेंसिस जो है, उसके कारण से आपकी जो ग्रीन स्नो है वो बनती है कहाँ, यूरोप के अंदर। और इसके अलावा एग्जांपल अपन देखें, मिजेटोनियम या मिजोटेनियम के नाम से जानते हैं, ये भी क्या करता है, ग्रीन स्नो बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। आगे देखें, रेड स्नो किसके कारण से होता है, कई बार इनमें से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं भैया आपके। रेड स्नो है, उसके कौन से एल्गी के कारण से रेड स्नो होता है, तो क्लेमाइडोमोनास नेवेलिस। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है ना, रेड स्नो किसके कारण से बनता है, रेड हिल्स अलग बात है, रेड आइस की बात नहीं कर रहे अपन, रेड स्नो की बात कर रहे हैं, तो क्लेमाइडोमोनास नेवेलिस के कारण से होता है। ब्लैक स्नो किसके कारण से होता है, तो यहां पर अपन देखें, ब्लैक स्नो रेफिडोनिमा के द्वारा कौन सा होता है, ब्लैक स्नो बनता है। पर्पल स्नो की बात करें अपन, ये पर्पल स्नो किसके कारण से होता है, तो यहां पर देखें, एन साइलोनिमा के द्वारा पर्पल स्नो बनता है, एल साइलोनिमा नोर्डी नेस्केल्डी। ठीक है, इसके कारण से क्या होता है, पर्पल स्नो डेवलप होता है। आगे देखिए, अनस्टेबल स्पीसीज ऑफ एल्गी ऑन हिल्स। ठीक है, स्नो ये क्या करती है, हवा के अंदर उड़ती रहती है ये एल्गी। ठीक है ना, अनस्टेबल स्पीसीज ऑफ एल्गी ऑन हिल्स, ये हिल के ऊपर स्टेबल नहीं होती है। यहाँ पर एग्जांपल अपन देखें तो ग्लियोकैप्सा किस प्रकार की है, अनस्टेबल एल्गी है, हिल्स के ऊपर पाई जाती है, ग्लियोकैप्सा। और फॉर्मिडियम भी है। आगे अपन देखें, एपिजोइक एल्गी के नाम से भी है कि भाई कोई भी जो दूसरे एनिमल्स हैं, उन एनिमल्स के ऊपर ग्रोथ करने वाली जो एल्गी है वो कैसे होती हैं, एपिजोइक एल्गी होती हैं। यहाँ पर देखें, ऑन स्नेल के ऊपर ग्रोथ करने वाली एल्गी कौन सी होती है, डायरेक्ट एग्जांपल पूछे जाते हैं भाई इसमें से। ठीक है, यहाँ पर देखो, स्नेल के ऊपर, स्नेल की जो सेल होती है, कवरिंग होती है, उसके ऊपर ग्रोथ करने वाली एल्गी कौन सी है, क्लेडोफोरा है, एग्जाम्पल है। टोर्टाइल सरफेस मतलब जो कछुआ होता है, उसकी सरफेस के ऊपर पाए जाने वाला जो एल्गी का मेंबर है वो कौन सा है, तो यहाँ पर प्रोटोड्रमा है। प्रोटोड्रमा जो है वो टोर्टाइल सरफेस के ऊपर पाया जाता है, ये एग्जाम्पल है। आगे देखिए, 4 लिम्ब ऑफ टोर्टाइल, कछुए के जो आगे वाले पैर हैं, पाद हैं, उनके ऊपर पाए जाने वाले जो उनके ऊपर पाए जाते हैं जो एल्गी हैं वो कौन से हैं, तो यहाँ पर अपन देखें, 4 लिम्ब ऑफ टोर्टाइल। तो यहाँ पर देखें, कैरेसियम। ठीक है ना, कैरेसियम जो है वो कहाँ पाया जाता है, जो टोर्टाइल है उसके आगे वाले पाद के ऊपर पाए जाते हैं। और एक है ब्रेंकिपस है, वो दोनों जो हैं, ये दोनों किस पे पाए जाते हैं, 4 लिम्ब ऑफ टोर्टाइल के आगे वाले पाद के ऊपर पाए जाते हैं। आगे देखें, एंडोजोइक एल्गी के बारे में देखें अपन। एंडोजोइक एल्गी, जो एंडोजोइक के मतलब है कोई भी ऐसे एल्गी जो खासतौर से कोई जो एनिमल्स हैं, उन एनिमल्स के अंदर की तरफ, बॉडी के अंदर की तरफ ग्रोथ करते हो, तो ऐसे एल्गी कौन से हैं, तो यहाँ पर देखो, क्लोरेला, हाइड्रा, वायरिडिस। ठीक है, जू क्लोरेला, हाइड्रा, वायरिडिस। इसके नाम से भी जू क्लोरेला है, कहाँ पाया जाता है, हाइड्रा के अंदर पाया जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा जू क्लोरेला, हाइड्रा, वायरिडिस। यहाँ पर देखो आगे, इसके अलावा देखो, ओस्लोटेरियसी, 15 स्पीसीज प्रेजेंट इन वट। ओस्लोटेरिया के जो मेंबर हैं एल्गी के, ओस्लोटेरिया खासतौर से साइनोबैक्टीरिया के मेंबर हैं, ये ब्लू ग्रीन एल्गी के मेंबर हैं। ओस्लोटेरियसी के 15 स्पीसीज प्रेजेंट इन वर्टिब्रेट एनिमल्स। जो वर्टिब्रेट एनिमल्स हैं उनकी एलिमेंट्री कैनाल या रेस्पिरेटरी जो कैनाल है उसके अंदर ये जो है वो खासतौर से देखने को मिलते हैं। किसके, ब्लू ग्रीन एल्गी के ओस्लोटेरियसी जो फैमिली है उसके ओस्लोटेरिया जो मेंबर हैं वो वर्टिब्रेट्स के 15 स्पीसीज पाई जाती है। किस में पाई जाती हैं, आपके रेस्पिरेशन और एलिमेंट्री कैनाल के अंदर या डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पाई जाती है।
कुछ एल्गी का नेचर अपन देखें तो कैसे होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं। ठीक है, तो कुछ एल्गी जो होते हैं वो नेचर वाइज कैसे होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं। वैसे तो एल्गी अपन जानते हैं एल्गी अपना भोजन सेल्फ बना सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो डिजीज कोज करती है, पैरासाइटिक होते हैं। पैरासाइटिक मतलब सीधी सी बात है, किसी दूसरे से अगर वो भोजन अवशोषण करेगी तो अगले को तो हानि पहुंचाएगी। वो अगर अगले को हानि पहुंचाएगी तो उसमें क्या होगी, डिजीज के करेक्टर्स या किसी चीज़ के सिम्टम्स आएंगे, उसी को अपन क्या कहते हैं, डिजीज कहते हैं। तो पैरासाइटिक जो एल्गी है उसका एग्जाम्पल देखो, हर एग्जाम के अंदर आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। मेंबर भी कौन सा देखो, क्लोरोफाइसी के, ठीक है ना, क्लोरोफाइसी के जो मेंबर हैं सेफेलोयूरोज। कई बार एग्जाम्पल में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पैरासाइटिक एल्गी जो है कौन सा, सेफेलोयूरोज वायरेसेंस। जो टी है, चाय की पत्तियां हैं, उनके अंदर डिजीज कोज करता है रेड रस्ट। ठीक है, एक आ जाएगा इसका नाम, मेंबर आ जाएगा फाइलोसाइफोन। इसके अलावा क्लोरोकाइट्रियम, ये 3 मेंबर है, सेफेलोयूरोज, फाइलोसाइफोन और क्लोरोकाइट्रियम, जो क्या करते हैं, पैरासाइटिक एल्गी होते हैं। यहाँ पर जो एग्जांपल मैंने बताया आपको, रेड रस्ट ऑफ टी, टी के अंदर रेड रस्ट ऑफ टी जो डिजीज़ है वो किसके द्वारा कोज की जाती है, सेफेलोयूरोज वायरेसेंस के द्वारा कोज की जाती है, ऑन लीफ के ऊपर की जाती है। रेड रस्ट ऑफ टी, टी की लीफ के ऊपर की जाती है भाई ये कोज, ठीक है ना। ये फाइलोसाइफोन जो है, फाइलोसाइफोन पैरासाइट ऑन लीफ, लीफ के पैरासाइट हैं। कौन से लीफ की पैरासाइट है, एरीसेरम वल्गेरी, एरिस, ये जो है एरीसेरम वल्गेरी के लीफ के ऊपर पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं। कुछ एल्गी के नेचर अपन देखें तो सिम्बायोटिक नेचर के एल्गी होते हैं। सिम्बायोटिक का मतलब है कि ये किसी भी दूसरे मेंबर के साथ में रहकर अपना भोजन खुद बनाकर उनको देते हैं और उनसे न्यूट्रिशन को अपटेक कर लेते हैं। तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है ना, उसे अपन क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक कहते हैं, कि दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता पड़ती है। जैसे अपन बात करते हैं लाइकेन की, लाइकेन एक ऐसा कॉम्बिनेशन है एल्गी और फंजाई का, ठीक है, सिम्बायोटिक एल्गी, जिसमें खास तौर से कौन सी एल्गी इन्वॉल्व होती है, क्लोरोफाइसी, साइनोफाइसी विथ फंजाई। क्लोरोफाइसी और साइनोफाइसी के जो एल्गी के मेंबर हैं वह किसके साथ रहते हैं, ये तो ये रहते हैं खास तौर से देखो फंजाई के साथ रहते हैं, ब्रायोफाइटा के साथ रहते हैं, जिम्नोस्पर्म के साथ बनाते हैं या एंजियोस्पर्म के साथ सहसंबंध बनाते हैं, सिम्बायोटिक पाए जाते हैं। एल्गी, जो एल्गी का कंपोनेंट होता है, सिम्बायोटिक की अपन बात करें तो इसमें 2 कंपोनेंट होगा, एक तो एल्गी होगा, सामने कोई दूसरा होगा, या तो फंजाई होगा या ब्रायोफाइटा होगा या जिम्नो या कोई एंजियो होगा। तो इसमें जो एल्गी का कंपोनेंट है, एल्गी, उसको अपन क्या कहते हैं, एल्गी के कंपोनेंट में कौन सा मोस्टली होते हैं, साइनोफाइसी के मेंबर होंगे। कौन से मेंबर होंगे, नोस्टॉक है, ग्लियोकेप्सा है, इसके अलावा माइक्रोसिस्टेस है। अगर क्लोरोफाइसी के मेंबर देखें तो क्लोरोफाइसी के मेंबर कौन से पाए जाते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन के अंदर, तो यहाँ पर अपन देखते हैं कोकोमिक्जा, क्लोरेला, प्रोटोकोकस, ये तीनों जो है वो किसके हैं, ग्रीन एल्गी के मेंबर हैं। एंथोसिरोस के थैलस में नोस्टॉक पाया जाता है। कई बार डायरेक्ट एग्जांपल पूछा जाता है भाई, ये जो ब्रायोफाइटा के मेंबर है एंथोसिरोस के थैलस में नोस्टॉक जो एल्गी है वो पाया जाता है। साइकस के कोरलॉइड जो रूट्स होते हैं, साइकस की जो कोरलॉइड रूट होती हैं उनमें नोस्टॉक, एनाविना, साइकेडी पाया जाता है। नोस्टॉक तथा एनाविना, साइकेडी जो एल्गी के मेंबर है वो पाए जाते हैं किसमें, जिम्नोस्पर्म की जो साइकस है, साइकस के कोरलॉइड रूट्स हैं उनमें पाए जाते हैं। किसके रूप में पाए जाते हैं, ये पैरासाइट के रूप में नहीं बन रहे अपन, सिम्बायोटिक के रूप में पाए जाते हैं। अगला एल्गी का नेचर अपन देखें, लिथोफाइट्स। लिथोफाइट्स की अपन बात करें तो लिथोफाइट्स एल्गी नाम से भी है कि ऐसे एल्गी जो खासतौर से हिल्स पे, रॉक्स पे पाए जाते हों, तो लिथोफाइट्स के नाम से है ये लिथोफाइटिक एल्गी। ग्रो ऑन रॉक्स, रॉक के ऊपर पाए जाते हैं। इनके एग्जाम्पल की अपन बात करें, साइनोफाइसी के कौन से मेंबर, नोस्टॉक है, राइबोलेरिया है, ग्लियोकेप्सा है। ये कैसे होते हैं भाई, लिथोफाइटिक होते हैं, हिल्स के ऊपर पाए जाते हैं। इसके अलावा कैलोथेरिक्स है, स्टिगोनीमा है, ये भी कैसे हैं, लिथोफाइटिक होते हैं। थर्मल एल्गी, अब इनके थर्मल के नाम से भी ऐसे एल्गी जो खासतौर से गर्म इन्वायरमेंट है, गर्म वाटर के अंदर भी सर्वाइव कर सकते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, थर्मल एल्गी के नाम से कहते हैं। ग्रो एट हाई टेम्परेचर,
85% से डिग्री से भी अधिक टेम्परेचर के ऊपर ग्रोथ कर सकते हैं, उसे थर्मल एल्गी के अंदर रखा है। एग्जाम्पल की अपन बात करें, क्रोकोकेसी जो फैमिली है उसके जो भी मेंबर हैं एल्गी के, वो सभी कैसे होते हैं, थर्मो एल्गी होते हैं। इसमें 53 जीनस और 153 स्पीसीज इंक्लूड की गई है। ठीक है, आगे अपन देखें स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट बॉडी। एल्गी की जो स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट बॉडी है वो किस प्रकार की है, माइक्रोस्कोपिक होती है, छोटी होती है, यूनिसेलुलर होती है, किसमें, क्लेमाइडोमोनास, मल्टीसेलुलर होती है, तो मल्टीसेलुलर किस में होती है, तो जो मैक्रोसिस्टिस है, सबसे बड़ा जो एल्गी है मैक्रोसिस्टिस। लार्जेस्ट एल्गी कौन सा है, मैक्रोसिस्टिस है, ये है मैक्रोसिस्टिस, मैक्रोकार्पा। ठीक है, मैक्रोसिस्टिस, मैक्रोकार्पा 180 मीटर के आसपास इसकी जो साइज है वो पाई जाती है, इसलिए काफ़ी बड़ा होता है। मल्टीसेलुलर एग्जाम्पल है और ख़ासतौर से फ्यूफाइसी का मेंबर है, ब्राउन एल्गी का मेंबर है। ठीक है, रिप्रोडक्शन की बात करें, सिंपल रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव प्रकार से भी हो सकता है, एसेक्सुअल प्रकार से भी हो सकता है और सेक्सुअल प्रकार से भी हो सकता है। साइनोफाइसी में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसे होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, इसमें देखो साइनोफाइसी में एब्सेंट सेक्सुअल एंड पैरासेक्सुअलिटी ऑब्जर्व्ड। पैरासेक्सुअलिटी है वो देखने को मिलती है कि दो मेंबर आपस में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करते हैं, लेकिन थर्ड जनरेशन उत्पन्न नहीं होती सेक्सुअल के द्वारा। इसका मतलब उनमें जो डोमिनेंट होते हैं वो कौन से होते हैं, एसेक्सुअल होते हैं, और आपका जो वेजिटेटिव 2 प्रकार के होते हैं सबसे ज़्यादा। इसलिए साइनोफाइसी जो मेंबर हैं उनके अंदर पैरासेक्सुअलिटी देखने को मिलती है, सेक्सुअलिटी देखने को नहीं मिलती है। इसलिए इसमें जेनेटिक का कॉम्बिनेशन जरूर होता है लेकिन प्रोजेनी नहीं बनती। यहाँ पर देखो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन अकर बट कैरियोगेमी एंड मियोसिस नॉट अकर। मियोसिस जैसी स्ट्रक्चर इसमें प्रोसेस नहीं होती है, सेल डिवीजन जैसी। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो खासतौर से पाया जाता है फ्रेगमेंट के द्वारा होता है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट टूट जाए, प्रत्येक फ्रेगमेंट एक नया एल्गी बना ले। तो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा वेजिटेटिव एल्गी कौन से एग्जाम्पल में पाई जाती है, यूलोथेरिक्स में पाया जाता है, स्पायरोगायरम पाया जाता है, जाइगोनिमम पाया जाता है। फिजन के द्वारा, फिजन का मतलब होता है विखंडन, ठीक है ना, इन यूनिसेलुलर एल्गी एंड डेस्मिड्स के अंदर पाए जाते हैं। आगे देखिए बाई हॉर्मोगोन्स, ठीक है ना, छोटी छोटी स्ट्रक्चर बनना हॉर्मोगोन्स। ऑस्लोटेरिया नोस्टोक के ट्राइकोम के फ्रेगमेंट को हॉर्मोगोन कहते हैं। ठीक है, कोई भी फिलामेंट जो एल्गी होते हैं उनकी जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हॉर्मोगोन्स बोलते हैं। तो ऑस्लोटेरिया है, नोस्टोक है, इनके ट्राइकोम जो होते हैं इनके फ्रेगमेंट को अपन क्या बोलते हैं, हॉर्मोगोन्स बोलते हैं। यूनिसेलुलर से अधिक सेल तक, ठीक है ना, यूनिसेलुलर से लेकर जो लंबी सेल्स होती है, एक सेल का भी हो सकता है, 2 सेल का भी हो सकता है भाई, ये हॉर्मोगोन्स। एडवेंटेशियस ब्रांचेस के द्वारा होने वाला लार्ज थैलस एल्गी, जैसे अपन बात करें डिक्टियोटा और फ्यूकस के अंदर देखने को मिलता है। ट्यूबर के द्वारा होने वाला, तो ट्यूबर के द्वारा होता है कारा के अंदर, कारा के राइजोइड्स के अंदर स्टार्च ट्यूबर्स पाए जाते हैं, वो टूटकर अलग हो जाती है तो वापस से नया कारा बना लेती है। बडिंग के द्वारा तो प्रोटोसाइफोन के अंदर बडिंग के द्वारा भी जो रिप्रोडक्शन है वो देखने को मिलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं वो एल्गी के आज चैप्टर फर्स्ट के अंदर या लेसन फर्स्ट के अंदर किया है। इसी प्रकार से अपन जो है वो देखेंगे, अपन जो ऐप है, ऐप के ऊपर अपनी जो डेली की क्लासेस है शाम को 8 बजे रखी है, तो वहाँ पर भी अपन डेली इसी प्रकार से नए नए टॉपिक देखेंगे। तो आज के लिए अपना वीडियो ही कंप्लीट होता है। आप लोगों को कैसा लगा कैसा नहीं लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें आप लोग। तो जो भी आपका रेस्पॉन्स रहता है वैसे ही अगली क्लास अपन लेके